अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटे मज़ेदार से मिर्चों के पकौड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बारिश का मौसम है आजकल और बरसात के मौसम में हर किसी को पसंद होता है पकौड़े खाना। तो आप घर पर ये इतने मज़े के पकौड़े बना सकते हैं कि आप बाज़ार के पकौड़ों को तो भूल ही जाएंगे, बहुत ही मज़े के ये बनेंगे। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में सबसे पहले हमने 2 कप बेसन लेना है और अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, ऑयल डालेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के ऑयल डालना है। इससे पकोड़े की जो कोटिंग होगी ना बेसन की, वो सॉफ्ट बनेगी। और अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, 1 पिंच डाला है मैंने, थोड़ा सा डाल लीजिएगा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से पकोड़ों का कलर बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो मैंने इसको पहले विस्कर से मिक्स किया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसका बैटर तैयार करना है एक फाइन सा। तो यहाँ देखिए, इसको इतना मिक्स करना है, इसमें गुठलियाँ नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। तो बहुत ही स्मूथ सा इसका बैटर तैयार करना है और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है जैसे हम आलू के पकोड़े बनाते हैं, तो वही वाली कंसिस्टेंसी। और मैंने ये ज़्यादा बैटर बनाया है क्योंकि मैं आलू के पकोड़े भी बनाऊंगी इसी बैटर के साथ। तो मिर्चें मैंने यहाँ पर ले ली हैं, 15 से 20 अदद मिर्चें हैं और मोटी वाली मिर्चें ली हैं क्योंकि ये कम तीखी होती है। मिर्चों को सबसे पहले आपने वॉश करना है, उसके बाद आपने इस तरह से इसमें कट का निशान लगाना है। अब आप चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं या आप ऐसे ही रहने दें। तो मैं इसमें से थोड़े से ही बीज निकालूंगी, पूरे नहीं निकालूंगी क्योंकि ये आपकी चॉइस है। तो हमें ऐसे ही पसंद है, थोड़ा सा तीखापन होना चाहिए मिर्च में, तो बड़ी मज़ेदार लगती है। क्योंकि जो मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगी वो इतनी चटपटी मज़ेदार बनती है कि बस मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। तो आप भी ज़रूर मेरे तरीके से मिर्चों के पकोड़े बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं सारी मिर्चें तैयार कर लेती हूँ। इनके बीज बस मैं थोड़े से ही निकाल गई हूँ, मुकम्मल में बीज इसके नहीं निकाल गई हूँ। बस इस तरह से मैं इसको रखती जाऊँगी। तो ये कम तीखी वाली मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने अमचूर पाउडर यानी कि पिसी हुई आम की खटाई है 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने धनिया लिया है कुटा हुआ और ज़ीरा लिया है। ज़ीरा आपने लेने के बाद ज़ीरा रोस्ट करना है और उसके बाद इसको पीस लेना है। तो भुना हुआ ज़ीरा यहाँ पर यूज़ होगा। काला नमक हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें डाला है। तो ये 4 मसाले सिर्फ जाएंगे और इस खटाई के लिए इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। इससे क्या होगा, मिर्चें बहुत ही चटपटी मज़ेदार लगेंगी खाने में। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने लेमन जूस लिया है, फ्रेश नींबू का रस, और ये इसमें मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। तो ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है बनकर। तो अब हम मिर्चों में इसको भरेंगे। तो इस तरीके से हमने मिर्च को खोलना है और इस तरह से उठाएंगे और इसमें फिलिंग करते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से सारी मिर्चों में ये फिलिंग भर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए मिर्चें तो हमारी तैयार हो चुकी हैं और ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हमने इस तरह से बैटर में डालना है। ये देखिए कितना स्मूथ सा बैटर बना है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मिर्चों पे से ही हट रहा हो। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा। यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें मिर्चों के पकोड़े डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से जितने पकोड़े एक टाइम में आएंगे हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो इनको फ़ौरन से नहीं पलटना है, थोड़ी देर बाद ही पलटना है। तो ये देखिए इसका लाइट लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक पकोड़ों को फ्राई कर लेना है।
तो बरसात के मौसम में तो बस क्या ही कहने, बहुत ही लाजवाब लगते हैं ये पकोड़े। आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें। देखिए झटपट बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और नॉर्मल से घर के मसालों के साथ ही ये इजीली बन जाते हैं। तो बाज़ार के पकोड़े आप भूल जाएंगे इसके आगे, ये इतने मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए कितने प्यारे से ये फ्राई हुए हैं, गोल्डन गोल्डन खूबसूरत से। तो आप इसको केचप के साथ खाइए या आप इसके साथ पुदीने वाली चटनी बना लें, उसके साथ आप सर्व करें, बहुत ही मज़े के बने हैं ये। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने बताना है आप सबको कैसी लगी है आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से किया हुआ है तो मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो देखिए आप भी इंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।